हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में खुश और मस्त होंगे। तो आज के इस ब्लॉग में मैं आपको होम टूर दिखाऊंगी अपने घर का, मिडिल क्लास के। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये आप जो देख रहे हैं ये मेरा बरामदा है और बरामदे के साथ साथ आपको ये मुख्य द्वार मिलेगा देखने को। ये मुख्य द्वार भी है और साथ ही एक छोटा सा प्यारा सा झूमर भी देखने को मिल जाएगा। आइए मैं दरवाजे खोल कर दिखाती हूँ। तो दरवाज़ा खोलते ही आपको मुख्य द्वार दिखाई देंगे और वहाँ से रोड दिखाई देंगे लेफ़्ट एंड राइट का। और ये मेरे घर के बाहर का नज़ारा है। ये जो देख रहे हैं इधर से ही हम लोग मार्केट आना जाना है। तो चलिए, तो ये बरामदा हो गया और लिली सबसे पहले दिखाई देगी। आगे आगे जा रही है और ये मेरा छोटा सा सोफ़ा सेट या ड्राइंग रूम ही कह लीजिए। यहाँ पे ही गेस्ट लोग बैठते हैं, चाहे कुछ भी यहाँ मेरा सब कुछ यहीं पर होता है। ऐसा कोई स्पेशल नहीं बना हुआ है। तो भगवान बुद्ध है ये हमारे पापा जी हैं जो मेरे आज हमारी इस दुनिया में नहीं है। तो हमारे पापा जी हैं ये, उनको मैं बहुत मिस करती हूँ। और ये अंबेडकर साहब हैं जो संविधान के भाग विधाता हैं कहे जाते हैं। और काफ़ी भावुक हो जाता है जब भी पापा का नाम लेती हूँ, क्योंकि बेटियां ही कमी महसूस करती है पिता के ना होने का। और ये दहेजुआ फ्रिज है और इसे मैं छू ही नहीं सकती क्योंकि ये किसी और का है। और ये दहेजुआ ट्रंकल भी देख रहे हैं। और ये छोटा सा यहाँ से वहाँ तक आपको हमारा लंबा दरवाजे से मुख्य द्वार से लेकर के और ये गली तक ही हमको लंबा मिल जाएगा। यहीं पे बेड भी साथ ही लगे हुए हैं और ये ट्रंक भी है जो दहेजुआ ही है। और ये बेसिन है और ये पहला बाथरूम है जो बरामदे के पर्पस से बनाया हुआ है और जितने भी यूज़र होते हैं बाहर के यही यूज़ करते हैं। और ये स्पेशल किसी और का है, उसका मैं नाम नहीं ले सकती। तो ये मेरे घर का पहला बाथरूम है, क्योंकि बेटियों का हक होता ही नहीं बोलने का ना, तो इसलिए मैं बोल नहीं सकती, मैं दिखा रही हूँ। और ये मेरा थोबरा दिख रहा है शीशे में जो मैं आपको दिखा रही हूँ। और ये लिली भी दिखाई दे रही है जो कि मेरी बांदर बेटी है। और ये मेरी खेतों की हरी भरी सब्जियां हैं और साथ ये हीटर मिल जाएगी आपको देखने को। और मिडिल क्लास में डब्बा डुब्बी तो आपको बिना बोले बिना देखे ही सब कुछ देखने को मिल जाएगा। तो चलिए सीढ़ी के ऊपर चलते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक आपको सीढ़ी दिखाई देगी और ये सीढ़ी ही है हम लोगों का। और यहाँ से मैं आपको एक नज़र दिखाती हूँ अपने घर का। देखिए ये मुख्य द्वार है और सॉरी रूम है। तो ये मेरी धनवंतरी ऑनर है, आई मीन ऑनर का बाथरूम है, ये मलकिनी का बाथरूम है। तो ये सेकेंड बाथरूम आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये मेरी मम्मी का आई मीन बाथरूम जो धन की देवी है और इस घर की मालिकिन है। तो ये उनका बाथरूम है ये। और चलिए आगे चलते हैं। और ये घर बनने ही वाला है लेकिन बना नहीं है क्योंकि दो बेटियां हैं ना, तो बेटियों के नाम से धन कम हो जाता है। जैसे ही बेटी आ जाएगी यहाँ टाइल्स लग जाएगा, इसमें कोई दो मत नहीं है। और तब तक ये पड़ा ही रहेगा क्योंकि अभाव में। तो ये है पहला रूम जो बना हुआ था पहले ही। और यहीं पे साथ ही पपाया का पेड़, पपीता का पेड़ लगा हुआ है जो फूल दे रहे हैं, पता नहीं फल मिलेगा भी या नहीं। और यहाँ पे आपको लिली देखने को मिल जाएगी। लिली मेरी परछाई है। और ये भी रूम है, बना नहीं है। और ये ईंटें तब तक पड़ी रहेंगी जब तक बेटियां पड़ी रहेंगी यहाँ पर, और बेटियां जाते ही सब कुछ बन जाएगा। और ये कबाड़ा रूम है, किचन रूम, किचन विद कबाड़ा रूम है। और यहीं पे लिली की मछलियाँ बनती है। ये तुलसी माँ सब जानती है, मुझे कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। और ये गरीबों की बेटियों का बाथरूम है जो कि अभी बिजी था इसलिए मैं नहीं दिखा सकी। और साथ ही बगल में आपको छोटे छोटे पेड़ पौधे दिखाई दे देंगे। और प्लांट की शौकीन तो मैं भी हूँ और साथ में मेरी मम्मी भी है, लेकिन मैं उनके तरह सोच नहीं रखती हूँ। मुझे नेचर के साथ रहना काफ़ी अच्छा लगता है। और देखिए ये बगल में ही ये भी रूम ही था पहले, लेकिन यहाँ नींबू का पेड़ लगा हुआ है और ये काफ़ी नींबू देते हैं। और अभी पतझड़ है, आई मीन फरवरी का महीना है, तो सारे पत्ते झड़ गए हैं और फिर से नींबू लगेंगी। और ये हिबस्कस का पेड़ है गुड़हल का। और आपको पीछे बहुत ही हरा भरा हमारे घर के पीछे दिखाई देगा। एक दिन जाऊंगी तो मैं आप लोगों को सब कुछ दिखाऊंगी। मुझे हरा भरा काफ़ी अच्छा लगता है और मुझे आकर्षित भी करते हैं ये चीज़। तो ये मेरा नींबू का प्लांट है, काफ़ी प्लांट
फल अभी लगे हुए हैं, कुछ फल टूट भी चुके हैं। तो ये बैगन का पेड़ है, 1-2 लगे हुए हैं, ये घर के बिजरे से ही लगाए हुए हैं। और ये कद्दू का पेड़ है, इससे पहले के वीडियो में मैं दिखाई हूँ, अभी फल वल नहीं दिया, अभी नया ही प्लांट है ये। और इसमें फल आएंगे तो मैं दिखाऊंगी कितने लगते हैं या नहीं लगते हैं। तो धूप थोड़ी थोड़ी खिल रही है और शायद बारिश भी हो सकती है थोड़ी बहुत में, क्योंकि बादल भी घेरा हुआ है। और लिली खेल रही है नए घर में, इसका यही काम है दिन भर खेलना, और खेलती तो बड़ी प्यारी लगती है। आइए चलते हैं आगे। और ये हमारा मंदिर रूम, इसमें हम लोग पूजा पाठ करते हैं, कुल पूजा करते हैं, कोई भी त्योहार इसी मंदिर रूम में होती है। और ये है छोटी सी खिड़कियाँ, और मंदिर काफ़ी छोटा है, इसमें एक आदमी ही घुस सकता है और बैठ सकता है, शायद इसी को ध्यान में रख के बनाया गया है। और एक से एक मोटा एक पतला आदमी घुस सकता है, बाकी कोई नहीं। तो तो ये हमारा मंदिर रूम है। माता शक्ति की जय, शक्ति और सद्बुद्धि मुझे खुद दे। और ये चलिए आगे चलते। ये है किचन रूम हमारा, ये भी छोटा सा है, इसमें आप 2 जने आराम से घुस सकते हैं मेहनत करने के लिए, एक थकेगा तो एक काम करेगा। तो ये किचन रूम है। और मिडिल क्लास का किचन रूम कैसा होता है आइए दिखाते हैं मैं आपको। यहाँ कप रखा हुआ है, ये बर्तन बेसिन साथ ही है। और यहीं पे हमारा खाना बनता है, हुआ पकवान हुआ, नमक रोटी हुआ, दूध रोटी हुआ, सब यहाँ आपको मिल जाएगा, एक से बढ़ के एक। चलिए चलते हैं आगे। और किचन के बाहर आपको लीली सब्जी ढूंढती हुई दिखाई देगी। और ये करेले की शौकीन है, और इसके दिन आ रहे हैं करेले के, ये करेले खाएंगी। कोई डॉग करेला नहीं खाता, लेकिन ये करेला बहुत अच्छे से खाती है और मुझसे मांग रही है। वो भी बड़ा सा है, निकल नहीं रहा, तो मैं निकाल के देने की कोशिश कर रही हूँ, देखती हूँ लेती है या नहीं। हाँ तो लेगी लेगी गोभी, तो इसे ये गोभी चाहिए, देखिए गोभी खाएगी, इतना बड़ा गोभी उठा लेगी। और लीली मेरी प्यारी सी बेटी है। चलिए आगे चलते हैं। और ये बगल में ही धन की देवी का रूम है, और बोल रही मत दिखाओ क्योंकि बेड इधर उधर पड़े हुए हैं। और मेरी साथ ही बगल में बहन सोती है। तो चलिए नहीं दिखाते, लीली अलाउ नहीं करती, लेकिन थोड़ा बहुत देख लीजिए। तो चलिए आगे चलते हैं। देखिए लीली कैसे चली गई कि आगे चलो, इसे सब पता है कि ये नहीं दिखाना वो नहीं दिखाना है। तो चलिए आगे चलते हैं। और ये बॉल से खेल रही है, और मौसी उसकी अभी घर पोछी है क्योंकि बारिश हो रही है, छूट रही है, हो रही है। और ये देखिए पूरा पक्का गंदा कर रही है, और इसकी मौसी परेशान है, कम से कम 3 से 4 बार पोछ चुकी है। और वाइट टाइल्स हैं तो सारे गंदे दिखते हैं, इसके पैर के छाप दिखते हैं, और इसका 3 छाप हर जगह आपको देखने को मिल जाएगा। देखिए बारीकी से जरा देखिए एक नज़र, और बड़े परेशान है। देखिए इसे कोई डर नहीं, मारने जाएगी तो उल्टा इसी को काटेगी। बेटी हो तो ऐसी, अब मासी हो तो ऐसी। तो चलिए आगे चलते। देखिए बारिश आ ही गई, धूप भी है हल्का और बारिश भी हो रही है, और पूरा घर लीली गंदा कर दी। उसकी मासी परेशान है इस चीज़ को लेकर के, और मुझे बोल रही है, और मुझे हंसी आ रही थी तो ले गई मैं छत पर। चलिए छत पे चलते हैं। तो ये हमारे छत का नज़ारा कई बार देख चुके हैं, बोरिंग भी हो रहे होंगे, बट ये तो मेरा छत है, डेली आना जाना है, आपको दिखाना ज़रूरी भी है क्योंकि मैं यहीं रहती हूँ। और यहाँ से कहीं अलग शिफ्ट होंगी तो अलग छत दिखने को मिलेगा, फिलहाल आपको यही देखने को मिलेगा। तो ये हमारा छत का नज़ारा है। और लील